बात ये थी कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बताता था कि मैं हूं, क्योंकि वो एक शर्म थी, पता नहीं किस बात की, कि पैसे के लिए काम कर रहा है या घर घर पढ़ाने जा रहा है, किसी ना किसी बात की शर्म थी। इनिशियली तो बस वो वाला साल पढ़ाने में निकल गया, होम ट्यूशन 4-5 कुछ होम ट्यूशन ली थी मैंने। मजे की बात ये थी कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बताता था कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाता अच्छा। हूँ। हाँ, वो लोग कॉलेज से आते थे शाम को 5-6 बजे। मैं ये मेक श्योर करना चाहता था कि यार मैं ना 7 बजे तक अपनी सारी क्लासेस खत्म कर दूं, सो दैट उनको ना पता चले, क्योंकि वो एक शर्म थी, पता नहीं किस बात की, कि पैसे के लिए काम कर रहा है या घर घर पढ़ाने जा रहा है, किसी ना किसी बात की शर्म थी। प्लस कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं से भी ये दिमाग लगा लें कि यार पैसों का कुछ चक्कर है। और पढ़ाते वक्त बस ये था कि मतलब पैसे आ रहे हैं, कोई इस टाइप की पैसे, मोटिवेशन नहीं थी कि मतलब नहीं नहीं, मुझे। मोटिवेशन तो था। मैं जब भी पढ़ाता था, मेरी एक चीज पता नहीं कहीं से तो आया, ये मेरे को पता नहीं कहां से आया, बट कहीं से तो आया कि मैं किसी को जब कुछ पढ़ा रहा हूं तो इट इज लाइक मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ढोर से ढोर बच्चा हो। मेरे लिए वो चैलेंज रहता था कि अरे आज तो इसको पढ़ाते हैं, मतलब मजा आएगा आज तो। मानो मैं कि बच्चे को पढ़ाने बैठा, अरे बहुत वीक वीक बच्चे मुझे मुझे मिले, बट आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैथ्स की बात कर रहा हूँ उसमें, तो उनको पढ़ाने बैठा, देखा है कुछ नहीं आता इसको तो यार, कोई बात नहीं, उसको चैलेंज लिया, कोई बात नहीं सब सुधार दूंगा। इंटेंशन राइट से बहुत मेहनत करके मैंने उसको पढ़ाया। फिर मतलब मजा भी आता था। उस समय पैसे का कौन सोचता है पढ़ाते समय, यार बच्चे हैं छोटे वो तो। बट हाँ, फिर ऐसे 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, छुप छुप के पढ़ाया। फिर बीच में वही दिमाग, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कभी सोचा कि इससे आगे क्या होगा, जब वो चीज दिमाग में आती थी तो डर लगता था कि अभी तो चलो ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, बट आगे क्या करेगा। इस टाइम तक ऑनलाइन यूट्यूब ये सब तो आ चुका था। मेरे लिए नजर में नहीं आया था, अच्छा। मेरे नजर में फोन ही नहीं था ना। वो एक छोटा सा, पता नहीं कोई फोन था मेरे पास, ली इको का। किसका? ली इको का पहला फोन लिया था मैंने, अच्छा। कॉलेज जाते समय लिया था। तो छोटा सा फोन था, और उसमें इवन दो वीडियोस वगैरह सब चलते थे, बट कहाँ मतलब इतना, मतलब मेरे मेरे नजर में नहीं आया था ऑनलाइन इतना, देखा ध्यान ही नहीं दिया। बोला तो मैं बहुत बोला था यार, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं था मैं। अगर मैं स्ट्रीट स्मार्ट होता तो शायद स्कूल में ही कुछ ना कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया होता। स्ट्रीट स्मार्ट स्मार्ट नहीं था मैं। धीरे धीरे लाइफ हिट कर रही थी उस तरीके से, फिर मैं सीख रहा था। तो वही ऐसे टीचिंग जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। टीचिंग जर्नी स्टार्ट हो गई बच्चों के ट्यूशन से। हाँ। उसके बाद आप कहाँ अकेडमी गए हम्म। कि और कोई वहाँ पे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया या फिर सीधा पीडब्ल्यू? मैंने यूट्यूब चैनल से अपना स्टार्ट करा था बेसिकली, ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी। और एक फ्रेंड था मेरा जिसके पास सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे, या फिर ऐसे दोस्त थे जिनके पास सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे, रोशन करके। तो उसका घर भी बहुत बड़ा हुआ करता था उस समय। तो अब मेरा घर तो छोटा सा, ना मेरे पास कोई बड़ा बोर्ड है, ना कैमरा है, ना एडिटर है, ना एडिट करना आता है, कुछ नहीं था मतलब। बट वो दोस्त था मेरा, घर बड़ा बड़ा था उसका, एक कमरा खाली पड़ा रहता था, डांस का उसका कमरा हुआ करता था। मैंने बोला यार करते हैं ना कुछ, रात में बैठ के उसके साथ सोचा मैंने कि यार मैं पढ़ाना चाहता हूं, तू हेल्प करेगा थोड़ी मेरी, करते हैं ना कुछ। तो उसने लकीली मना नहीं करा मुझे, उसने हाँ बोला, करते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त कभी मना नहीं करते आपको? हाँ, उसने मना नहीं करा, छोटा था मेरे से 2 साल 3 साल अच्छा। छोटा था वो, उसने मना नहीं करा। और ना उससे इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था मेरा, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी। बट स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, स्कूल के बाद उससे दोस्ती हो गई। तो फिर उसका कमरा लिया, बोर्ड सेटअप करा, बड़ा सा बोर्ड मैंने अपने एक फ्रेंड के घर से ले आया था। या आपके बच्चे सुन रहे होंगे कि उनको टीचर बनना है तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उनको आज। अरे नहीं यार, टीचर बनना है तो तो हाँ, एक बड़ा सा बोर्ड फिर बोरो करा मैंने, इस बंदे ने किसी से कैमरा बोरो करा, थोड़ी बहुत लाइट्स हमने इधर उधर लगाई, पेन लिया, वीडियो कैमरा ऑन करा और स्टार्ट कर दिया। बट एक बात मैंने उससे कर ली थी पहले से कि यार देख, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इतना मैच्योर होने लगा था, मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूंगा ना तो दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू गिव मी रिजल्ट। अगर आप यूट्यूब चैनल उस समय स्टार्ट करते थे, आजकल तो बहुत जल्दी आपको पुश मिल जाता अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो, उस समय पुश मिलने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे पता थी, तो मैंने अपने फ्रेंड से डायरेक्ट बात कर ली थी, देख मैं बहुत सीरियस उस चीज के लिए, 2 साल करना ही करना है, व्यूज आए ना आए डैश फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं लिटरली इस माइंडसेट का हो गया था कि व्यूज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बता तू 2 साल मेरे साथ करेगा। मजे की बात ही थी, उसका भी माइंडसेट सेम था, उसको भी ये चीज पता थी कि यार भैया करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर हम लोगों ने 1.5-2 महीने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे, और बहुत सारे वीडियोस को एडिट भी कर दिया।
बहुत बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, रात रात भर शूट करते थे, रिकॉर्ड करते थे, एडिट ये आप करते थे। 9th और 10th के बच्चों को पढ़ा रहे थे? 9th और 10th, और उस समय मैं जनरल कंटेंट डालता था, ऐसा नहीं कि 9th क्लास का 10th क्लास का, जनरल कंटेंट, जनरल टॉपिक्स पर स्टार्ट ही करा था ना। अच्छा। तो 1-1.5 महीने हमने ऐसा करा, और फिर हमने सोच कर रहा था कि यार जब पहला वीडियो हमारा जाएगा ना तो एकदम प्रॉपर तरीके से जाएगा, यूट्यूब पे तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ उसका एक कम्युनिटी पोस्ट जाएगा, साथ साथ इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाएंगे, साथ साथ लोगों को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेंगे, मतलब जो भी उस समय जरिया होते थे, प्रॉपर एकदम प्लानिंग करके बैठे। हमारे पास 10-12 वीडियोस एडिटेड रेडी हैं और 7-8 वीडियोस की रिकॉर्डिंग रेडी है, तो मतलब इन टोटल 19-20 वीडियोस रेडी हैं। हमारा पहला वीडियो गया, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। पहले वीडियो के बाद सबने पसंद करा, सबने, मतलब उस समय तो आसपास वाले लोग ही देखते हैं, सबने पसंद करा, बट एक चीज सब लोगों ने बोली कि भाई सब बढ़िया है लेकिन आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा। क्योंकि हमने माइक यूज नहीं करा था। ओह। हाँ, 19 वीडियो शूट कर लिए। शूट कर लिए, 12-13 एडिटेड रेडी है, बट पहले वीडियो जाने के बाद समझ में आया कि माइक में इशू आ रहा है। हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया था, पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि शायद हम लोग जो भी, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे, ध्यान देना चाहिए था। तो पहला वीडियो गया, कुछ बहुत सारे लोगों ने बोला, फिर मैंने वीडियो यूट्यूब को खोल पे देखा, मैंने बोला सही में प्रॉब्लम आ रही माइक में, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी को कुछ चीज बता रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइक है यार, आवाज जानी चाहिए वहां तक। दिमाग खराब हो गया यार, सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या करें। प्रॉब्लम ये थी कि सब रेडी करके रखा था, प्लानिंग थी कि यार एक हफ्ते में डेली 2-2 3-3 वीडियोस डालेंगे। फिर रात में हम दोनों बैठे, मैंने उससे बोला कि क्या करें, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, मैंने बोला हटा, पता नहीं कहां से वो एनर्जी आ रही थी, हटा, सब डिलीट कर। सब हटाया? सब डिलीट करने से मतलब सब हटा, फिर से करते हैं। प्लान वही, सब कुछ वही, हफ्ते में वही 2-3 वीडियोस जाएंगे, लेकिन अब फिर से शूट करेंगे, अब साथ साथ शूट करेंगे, साथ साथ डालेंगे। मजे की बात है उसने मना नहीं करा, हम दोनों ने फिर करना स्टार्ट कर दिया। और इस बार ऐसे ही था कि शूट करते थे, डालते थे, शूट करते थे, डालते थे। फिर उस तरीके से वो 2-3 महीने वो चीज चली, लेकिन फिर ना काम रुक गया, 1-1.5 महीने काम रुक गया। अब काम क्यों रुक गया, क्योंकि उसके पर्सनल कुछ रीजंस थे। बट कंटेंट क्रिएशन में स्टार्टिंग से आपका था कि था, यू हैव दैट इंक्लिनेशन? यस। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले, आज भी उसका डिस्क्रिप्शन जाके देखोगे, मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि मैं यहाँ पे टीचिंग करना है, मैंने लिखा है कि मैं यहाँ पे अभी टीचिंग से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे को वो चीज आती है, मैं यहाँ पे और भी चीजें करूंगा। वन ऑफ द थिंग्स वाज पॉडकास्ट ऑल्सो। अच्छा। हाँ, तो हमेशा से कुछ करना था मतलब यूट्यूब पे। अब 1-1.5 महीने काम रुक गया, उसके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जिसको मैं अंडरस्टैंड करता हूं, बट मेरा ना दिमाग खराब होने लगा, मैं थोड़ा सा एंशियस होने लगा कि यार सही जा रहा था यार, पहली बार लाइफ में होप मिली थी कि कुछ बड़ा कर सकता हूं। और इस टाइम पे आपने उन बच्चों को छोड़ दिया था जो हाँ, पढ़ा रहे थे वो जिनको? सब, हाँ, मैक्सिमम को छोड़ दिया था, 1-2 लोग के साथ थोड़ा कमिटमेंट था तो वो पढ़ाना पड़ रहा था। तो एक दिन मैंने काम रुक गया, मैं दिन रात ऐसे परेशान हो रहा हूँ कि यार शिट शिट शिट, क्योंकि मेरे ना लैपटॉप मेरा था, ना कैमरा मेरा था, ना घर मेरा था, ना बोर्ड मेरा था, कुछ मेरा नहीं था, तो मैं अकेले तो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो टेंशन आ रही, क्योंकि अब मैं उसके पॉइंट से समझ गया था कि यार वो अब दूसरी चीजों में बिजी हो गया है और उतना नहीं ना हो उसका इंक्लिनेशन नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि एकदम से मैं लैपटॉप भी ले लूं, कैमरा भी ले लूं, फलाना ढिमकाना चीजें। तो बहुत प्रेशर फील करने लगा, क्योंकि मेरे को लाइफ में ना होप आ गई थी, पहली बार लाइफ में होप आई थी कि कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और वो पूरी होप जाने लगी। लेकिन मजे की बात ये, गॉड्स ग्रेस, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एजुकेशनल कंटेंट आना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे यूट्यूब ने एजुकेशनल कंटेंट सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, एंड दैट इज वेयर मुझे फिजिक्स वाला का वीडियो देखा, पंकज सिजारिया सर का एक वीडियो था, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ 12th क्लास में, भोपाल की एक लोकल कोचिंग में, वो वहां पे पढ़ाते थे? वो वहां पे पढ़ाते थे। मेरे को उनका वीडियो फिजिक्स वाला की टी शर्ट में देखा, उस समय पता भी नहीं था मुझे फिजिक्स वाला कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लिटरली नो आइडिया, कुछ आइडिया नहीं था। बच्चों को वैसे 2014 से अलग सर का पता है, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं पता था। 2014 फिर उसके फिजिक्स वाला तब यूट्यूब चैनल ही था? यूट्यूब चैनल ही था, हाँ। बच्चों को पता था, मैं भी बच्चा था, बट मुझे नहीं पता था यार, ये हैरानगी, शायद फोन नहीं था, शायद इसलिए मेरे पास, फोन से दूर रहा था मैं। तो वही पंकज सर का मुझे वीडियो दिखा, मैंने बोला सही है यार, तो बहुत व्यूज है इसमें, मतलब मेरे लिए तो 50,000 1 लाख व्यूज भी बहुत है यार, सही है, मतलब अच्छी चीज है। फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला अपना,
उस समय दूर था मैं इन सब चीज़ों से। मेरे को इंस्टाग्राम पे सबसे पहली पोस्ट मेरे एक भैया की, जिनको मैं जानता हूँ, उनकी सजेस्ट हुई PW की टी शर्ट में। अच्छा, वो भी वहाँ पढ़ा रहे थे? वो भी वहाँ पढ़ा रहे थे और वो वहाँ पे अभी अभी गए थे। उन्होंने पोस्ट ही इसलिए डाला था कि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला। मैंने बोला सही है। फिर वहां से मेरे को एक और हो पाई, मैंने उनको मैसेज करा कि भैया कैसे मैं जुड़ सकता हूँ। उस समय फिजिक्स वाला यूज्ड टू बी बहुत छोटा, मतलब 300-400 लोग हुआ करते थे। अच्छा, हाँ, ये कौन से साल की बात कर रहे ये हैं? 2021। कोविड वाला टाइम ही था, हाँ, खत्म हो रहा था कोविड। खत्म हो रहा था, 2021 की बात है। तो उनको मैंने मैसेज करा, उनको मैंने बोला कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं, तू जो तेरे यूट्यूब के वीडियोस हैं उन्होंने देख रखे थे, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू यूट्यूब के वीडियोस, और तू बस अपना कंटेंट अच्छा प्रिपेयर कर ले, जो भी क्लास तू पढ़ाना चाह रहा है, तेरा इंटरव्यू होगा यहाँ पे और हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको अपने अपने वीडियोस भेज दिए। उन्होंने शायद किसी सर को भेजे थे वीडियोस, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, सब एक दूसरे को जानते ही थे। तो उन्होंने एक सर को वीडियोस भेजे थे। अब और उनसे मेरे को कनेक्ट करवा दिया था। तो मेरी एक बार उनसे बात हो गई। मैंने बोला सर मैंने आपको वीडियोस भेज दिए हैं, वीडियोस भेज के रख दिया, अपना रेज्यूमे वगैरह सब भेज दिया, कंटेंट प्रिपरेशन चल रहा है बढ़िया। प्रॉब्लम ये कॉल ही नहीं कर रहा वो आदमी यार। कॉल ही नहीं कर रहा था यार। अच्छा, इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी? मैंने उस समय एकदम दिमाग ही नहीं लगाया। मेरे लिए तो मेरे अराउंड ही मेरी दुनिया घूमती थी ना, कि मैंने वीडियोस भेजे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में कितना टाइम लगता है। कॉन्फिडेंस था कि होगा। हाँ, मैं ये सोचता नहीं था उनकी नजर से कि यार उनके लिए ये एक काम है जो वो फ्री होके कभी करेंगे। मेरे को लगता था यार 2 मिनट लगता है वीडियोस देखने में, देख ले। एक दिन वेट करा, 2 दिन वेट करा, 3 दिन, 4 दिन, दिमाग खराब, रिप्लाई नहीं आ रहा। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया था। फिर मैंने होप छोड़ दी कि अरे यार शिट। बट फिर ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं ये मुझे पता था, जो आप बोल रहे हो कि यार वीडियोस एक बार देख लेंगे ना, एक बार तो बस मजा आ जाएगा। कुछ 19 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपने अपलोड करके रखे थे, उसके कुछ 3-4 मैंने उनको सेंड कर दिए थे। तो मुझे जो पता था कि यार अगर इन्होंने ये कंटेंट देख लिया ना तो बस हो जाएगा। वो उम्मीद थी, वो भरोसा था, बट कॉल नहीं आ रहा था। बट फिर रैंडम डे उनका कॉल आ गया। नेक्स्ट दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, 1 घंटे 1.5 घंटे मेरा इंटरव्यू चला, और फिर दैट इज हाउ मैं PW से ज्वाइन हुआ, किसी और कंपनी से नहीं।